हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन और हम पढ़ रहे थे वेक्टर और वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर है अब ये। और इससे पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? इसमें पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और हमने वो ग्राफिकली मेथड से किया था और ग्राफिकली मेथड्स में आए थे आपके ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ठीक है। लेकिन वो सिंपली क्या था, वो ग्राफिकल मेथड था, ठीक है, जो सिंपली हम ऐड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड यानी फॉर्मूले निकालेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करके फिर हम वेक्टरों को ऐड करेंगे। इससे पहले में जो था आपको ट्रायंगल भी था, पैरेललोग्राम भी था और पॉलीगन भी था, लेकिन एंगल वगैरह के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए उसके एंगल के साथ होंगे तो फॉर्मूला बनाएंगे हम इसमें। और इसमें आपके दो लॉ आते हैं, एक आता है लॉ ऑफ ट्रायंगल और एक आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो आज स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल लेते हैं पहले हम। लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज करो लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है, आर टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनकी सेम ऑर्डर में है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। तो सपोज करो कि ए एक वेक्टर है और ट्रायंगल लॉ आपको पता है ऐसे ही होता है ट्रायंगल लॉ। ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। सेम ऑर्डर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, ऐसे ही चल रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आप बता सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी इनिशियल से फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर ऐसा आएगा इनका, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, और इसको हम बोलेंगे आर, ठीक है। ये आर है रिजल्टेंट इनका। और रिजल्टेंट जो है इससे कितना एंगल बना रहा है? सपोज करो बीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? तो हमें इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है कि अगर इन वेक्टर को, तो आर का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। और अगर एंगल भी पूछें कि इसके साथ एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम एंगल भी फाइंड करेंगे, तो ठीक है। तो पहले हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इसको मान लीजिए आप ओ पॉइंट, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए एम और इसको मान लीजिए एन। क्लियर है? चलिए जी, तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने ड्रॉ एन एम परपेंडिकुलर टू ओ एम। क्लियर है? ओ एम पर आपने एक एन एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमें कि अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं। पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है समझ में, एन पी एम। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एन पी एम हमें एन एम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एन एम फाइंड करना है तो एन एम फाइंड करना है, एन पी पता है, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला 10th में जो बच्चे पढ़ कर आए हैं, पी वी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। ये हम पढ़ते थे। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है? एंगल आपको पता ही है कौन सा एंगल होता है। बेस एंगल ये है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन ही होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा। तो एन एम और एन पी क्या है? बी, तो हम इसको लिख सकते हैं बी साइन थीटा, ठीक है। एन एम की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा। चलिए जी, अगेन इसी में आइए दोबारा, इन ट्रायंगल एन पी एम। तो हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं, पी एम को। तो पी एम हमें फाइंड करना है और हमें पी एन पता है। तो देखिए कौन सा एंगल बन जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस बनेगा, तो इसको लिख लेते हैं हम कॉस थीटा।
तो जो पी एम की वैल्यू है वो हो गई बी कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज़? इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड। व्हेन वी नीड वी विल यूज़, जब इनकी नीड पड़ेगी तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। अब आ जाइए इन ट्राइंगल NOM जो कि एक राइट एंगल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है आपने तो ये 90 का होगा। अगर ये 90 का है तो दिस इज द राइट एंगल। तो अब आप आ जाइए राइट एंगल, राइट ट्राइंगल NOM, ठीक है। NOM में आ गए राइट ट्राइंगल में। तो राइट ट्राइंगल में हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि ON का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर। क्लियर है? ये थ्योरम हमने पढ़ रखी है पाइथागोरस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलो जी, ON की जगह पर R रख लेते हैं। तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू OM। अब OM के तो देखो दो पार्ट हैं, OM में एक तो OP भी है और एक PM भी है। तो हम OM की जगह पे लिख सकते हैं OP प्लस PM और NM ऐसे ही रहने देते हैं। चलो जी, अगर हम R इज इक्वल टू लिखें तो इस पर हमें रूट चढ़ाना पड़ेगा और इनकी वैल्यू लिखते चलते हैं हम। OP की वैल्यू क्या है A, PM की वैल्यू अभी आपने निकाली हुई है B कॉस थीटा, और इसका कर देते हैं हम होल स्क्वायर। NM क्या है? NM B साइन थीटा है और इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू, देखिए इसे A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलना है तो खोल लीजिए, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। क्लियर है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस इसको भी कर लेते हैं, ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से A स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। क्लियर है? तो R इज इक्वल टू, देखिए A स्क्वायर, यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पार्ट 1 हो गया। तो आपका जो आंसर आया वो आ गया R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, इस टाइप से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स क्वांटिटी आर सेपरेटेड विद एंगल थीटा, तो देन देयर रिजल्टेंट इज R इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया होगा। इसी को हम ट्राइंगल लॉ के नाम से जानते हैं। आपसे एंगल और पूछे कि भाई बीटा निकालना है, यानी R का एंगल, तो R का एंगल हम निकाल सकते हैं। देखिए बीटा निकालना है तो हमेशा हम ये स्लोप ही होती है, तो हम निकालते हैं NM अपॉन OM। ठीक है, NM अपॉन OM इज इक्वल टू टेन बीटा। स्लोप आपको पता है टेन बीटा के टर्म्स में निकलती है 10, तो टेन बीटा। NM की वैल्यू क्या है? NM की वैल्यू आपने निकाली हुई है यहाँ पर, देखिए B साइन थीटा अपॉन OM में देखिए दो चीज़ें हैं, OP और PM, यानी ये A है और PM आपने निकाला हुआ है B cos थीटा। तो दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का एंगल निकालना है तो ये है टेन बीटा इजिकल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना हो तो R इजिकल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो क्लियर है? हाँ, अगर आपसे इनके ही थीटा पूछ ले, कभी कभी मे भी पॉसिबल क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इन वेक्टरों के बीच का थीटा, तो देखिए हम इससे निकालना है। ये वेक्टरों के बीच का थीटा है और ये जो है ये R का थीटा है। ठीक है, R का याद रखना है, रिजल्टेंट का है और ये इन दो वेक्टरों के बीच का है। तो इसको हम निकाल, लेकिन ये सिंपल है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो वी कैन राइट इट R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे आप R स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये जो एंगल है ये एंगल बिटवीन वेक्टर है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ बिटवीन वेक्टर निकालना है तो इसको लगा लीजिए। रिजल्टेंट का एंगल निकालना है तो tan बीटा इजिकल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा निकाल लीजिए, और रिजल्टेंट ही निकालना है तो r इजिकल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज़, तो हमें ये निकालना था। इसको ही हम जानते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, याद रखना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एनालिटिकल मेथड्स से हम इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकता है इसमें, और तो कुछ नहीं पूछ, और केस पूछ लेता है, केस हम रख सकते हैं सिंपल। देखिए इसमें कुछ केस, इसको हम रफ कर दें यहाँ से। कुछ स्पेशल केस के थीटा इज इक्वल टू 0, सपोज करो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू होगी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू बताइए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, बताइए जल्दी फटाफट। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो दैट इज़ 1। तो जो आर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर ये cos 0 आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई cos 0 की वैल्यू 1। cos 90, अगर थीटा इजिकल टू 90 रखें, भाई थीटा इजिकल टू 90 भी रख सकते हैं, तो थीटा इजिकल टू 90 रख लीजिए। 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका जो आर आ जाएगा वो आएगा केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पार्ट हट गया, तो आपके पास बचा केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपसे पूछे अगर केस के थीटा इजिकल टू 180 रख दें तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है बताइए दोबारा। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 रखकर फिर वापस निकाल लेंगे इसको। क्लियर है, फिर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ए माइनस बी। तो ये कंसेप्ट था आपका, ठीक है। थीटा 90 180 किसी पर भी पूछे, आप किसी भी एंगल पर निकाल ले, 60 पर पूछे 60 पर निकाल लीजिए, 30 पर पूछे 30 पर। तो ये था आपका लॉ ऑफ ट्राइंगल। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो उसने बोला कि 2 फोर्सेज हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए। 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग एन एंगल 30 डिग्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लीजिए, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट, ठीक है, आर निकालना है। 2 फोर्सेज है 5 न्यूटन 6 न्यूटन और आर एक्टिंग एन एंगल 60 डिग्री, तो फाइंड आर। तो सिंपल सा फटाफट निकालना। ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 न्यूटन, बी की वैल्यू क्या हो गई 6 न्यूटन, थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 60 डिग्री। तो आर इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू कॉस 60। आ रहा है समझ में भाई। आर का फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला आपको पता है, आर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रख दीजिए यहाँ से वैल्यू, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 6 जा 30, तो ये हो गया 25 प्लस 36 प्लस 30, और इसको ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 30 एंड 30 36, 66 और 5 71, 91। अब ये रूट में रह रहा है तो रूट में रहने दीजिए, आर इजिकल टू रूट 91। क्लियर है, ठीक है, न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है रिजल्टेंट निकालने का तरीका।
और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और देखिए, सपोज टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड and their resultant is also same, ठीक है, also same, find the angle between them, find the angle between them। कैसे निकालना है, देखिए क्या कह रहा है ये कि आपके दो वेक्टर हैं, सपोज करो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और रिजल्टेंट है आर, और ये सब इक्वल हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट इज आल्सो सेम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इनको हम एक्स मान लेते हैं, लेट दीज आर एक्स। तो आर का फॉर्मूला क्या है, आपने आर का फॉर्मूला पढ़ा है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, तो मैंने बताया था कॉस थीटा का फॉर्मूला भी स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर लीजिए पहले ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, देखिए एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स और ये भी एक्स अपॉन 2a, ए की मतलब x और b भी x, तो ये भी 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -1/2 कॉस थीटा में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा में -1/2 वैल्यू होती है 120 की, ठीक है, ये वैल्यू तो पता होंगी आपको निकालनी, 90 + 30, ठीक है, कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो दैट इज कॉस थीटा, ये जो वैल्यू आ गई वो आपके आ गई थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ए बी थीटा यही चीज़ पूछेगा, आर मतलब इसमें से जितने आपके वेरिएबल्स हैं भाई, आर है, ए है, बी है, थीटा है, तो इनमें से 2 या 3 को देगा, 1-2 पूछ लेगा, तो आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए फॉर्मूले का। एंगल पूछता है, एंगल निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट पूछ रहा है, रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, और उनके बीच का एंगल पूछ रहा है तो tan बीटा भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है tan बीटा के लिए भी। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन दे देता है, और दे देता है कि जैसे, और देखिए क्वेश्चन कि टू वेक्टर्स आर इन 3/5 न्यूटन, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं जो 3/5 के रेशियो में हैं, एंड जो आर है वो 35 न्यूटन है, और जो थीटा है वो है 60 डिग्री। क्लियर है, ठीक है, मैंने एक वैल्यू लिख दी है लैंग्वेज की बजाय। भाई टू वेक्टर्स हैं जिनका रेशियो दे रखा है 3/5 न्यूटन, एंड आर की वैल्यू 35 न्यूटन है और थीटा 60 है। क्लियर हो गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज वेक्टर्स, यानी इन वेक्टर्स की वैल्यू बताइए अलग अलग, यानी ये वेक्टर्स हैं क्या रियलिटी में, फोर्स ही हैं, तो इनकी वैल्यू अलग अलग पूछ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, आपको रेशियो दे रखा है तो आप लिख लीजिए A/B इज इक्वल टू कितना है 3/5, तो लेट ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए को लिख लीजिए 3x और बी को लिख लीजिए 5x। क्लियर है, आर आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, तो इनकी वैल्यू निकालनी है, अब आप इजीली निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, तो आर की वैल्यू 35 न्यूटन है, तो 35 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस 60। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दी हमने। तो 35 इंटू 35, ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे अभी हम इसकी। और ये हो गया आपका 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25x स्क्वायर प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर हो गया भाई, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 3 5 जा 15x स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। इनको हम ऐड करते हैं तो ये देखिए कितना हो गया 15 25 40 एंड 9 49x स्क्वायर। तो 35 इंटू 35 इज इक्वल टू 49x स्क्वायर। क्लियर है, 49 को हम इसके नीचे रख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 35/35 इंटू 49, 7 से काट दीजिए, 7 7 7 5 5 5 5 जा 25। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 3 इंटू 5 यानी 15 न्यूटन, और जो बी की वैल्यू हो गई वो हो गई 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चनों में। ठीक है, ट्रायंगल लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ट्रायंगल लॉ में आप रिकॉल कर लीजिए कि आपने रिजल्टेंट निकाला है और एंगल निकाल लिया, ठीक है, थीटा कॉस थीटा निकाल लिया है, टेन थीटा निकाल लिया है, और आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है। और आपको 2 या 3 ही वेरिएबल मिलेंगे, आप इनको पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सभी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट रहेगा नहीं इसमें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल सा मतलब है, कंसेप्ट सीखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए तो डाउट नहीं रहेगा, ये पक्का है, कन्फर्म है इसमें। तो ये था आपका कंसेप्ट लॉ ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल का ये मेथड था जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, इसके ऊपर आप और भी क्वेश्चंस कर लीजिए, और अगर कहीं भी डाउट लगता हो तो आप डाउट्स हमें कमेंट में बताते रहिए ताकि हम आपको उन डाउटों को भी क्लियर करते रहें। और चैनल को हमेशा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नई वीडियो आ चुकी है, और आप बिना देर करे उसे देख सकें और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकें। ठीक है, हमारी ऑलवेज कोशिश यही रहेगी और हम बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा, और इसीलिए आप रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ऑलवेज करें।